हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण पक्ष या पहलू। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मेन एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात बाल विकास के महत्वपूर्ण पक्ष या पहलू। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति के विकास को निम्नांकित पक्षों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति के विकास को निम्नांकित पक्षों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट। हमारा दूसरा बिंदु है मानसिक विकास। मानसिक विकास मीन्स मेंटल डेवलपमेंट। तीसरा बिंदु है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास मीन्स इमोशनल डेवलपमेंट। अगला बिंदु है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मीन्स सोशल डेवलपमेंट। अगला बिंदु है भाषा का विकास। भाषा का विकास। भाषा का विकास मीन्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगला बिंदु है सृजनात्मक क्षमता का विकास। क्रिएटिव डेवलपमेंट। क्रिएटिव डेवलपमेंट। अगला बिंदु है कल्पना, चिंतन व तर्क का विकास। तर्क का विकास मीन्स इमेजिनेशन, थिंकिंग एंड रीजनिंग डेवलपमेंट।
रीजनिंग डेवलपमेंट। मैं साइड से हटे जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हमारा अगला बिंदु है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। मनुष्य मनुष्य एक मनो शारीरिक मीन्स साइकोफिजिकल। साइको फिजिकल प्राणी है। जन्म के समय वह शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से अविकसित होता है। अविकसित होता है। अगला बिंदु है आयु के बढ़ने के साथ साथ वह शारीरिक व मानसिक रूप से विकसित होता जाता है। अगला बिंदु है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास तब तक होता रहता है जब तक शरीर वयस्क नहीं हो जाता। वयस्क नहीं हो जाता। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक साइकोफिजिकल क्रिएचर है। मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। जन्म के समय मानसिक और शारीरिक विकास ना के बराबर होता है। आयु के बढ़ने के साथ साथ ही उसका मानसिक और शारीरिक विकास होता रहता है। और शरीर का जब तक विकास होता है कि जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता, अर्थात वयस्क नहीं हो जाता। यहां पर दो बातें समझना बहुत ही आवश्यक है। एक है अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि अभिवृद्धि मीन्स ग्रोथ। इट गोज ऑन टिल मेच्योरिटी।
अर्थात ग्रोथ परिपक्वता तक ही होती है। जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तो ग्रोथ उसकी रुक जाती है। अभिवृद्धि अभिवृद्धि परिपक्वता तक होती है, परिपक्वता तक होती है। और दूसरा बिंदु है विकास, मीन्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। It goes on. It goes on till a person dies. इसीलिए कहा जाता है कि ये बुम जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट बुम्ब टू टुम्ब होता है। बुम्ब टू टुम्ब, या हम इसे कह सकते हैं फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। अर्थात विकास गर्भ से लेकर के कब्र तक, या हम ये कह सकते हैं कि पालने से लेकर के कब्र तक होता रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है अभिवृद्धि और विकास में। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। अब हम देखेंगे कि सोरेनसन के अनुसार क्या परिभाषा है। सोरेनसन सोरेनसन नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि व विकास करता रहता है जब तक कि यह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता। अर्थात सोरेनसन महोदय ने यह बताया है कि कोई किसी भी नवजात शिशु का जो शरीर है वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तब तक ही होता है जब तक कि वो मेच्योरिटी को प्राप्त नहीं कर लेता है। हमारा अगला बिंदु है शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी शिशु का जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था से विकास आरंभ हो जाता है। यानी नवजात शिशु का विकास जन्म से
शिशु का विकास कह सकते हैं। जन्म से पूर्व गर्भावस्था गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है, से ही आरंभ हो जाता है, हो जाता है। दूसरा बिंदु है कि इस अवधि में इस अवधि में माता का खान पान व स्वास्थ्य स्वास्थ्य का प्रभाव शिशु पर पड़ता है, शिशु पर पड़ता है। शैशवावस्था में शिशु के विकास को दो चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। तो हम देखेंगे शैशवावस्था में शिशु का विकास दो चरणों में होता है, दो चरणों में होता है। नंबर 1, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक और दूसरा बिंदु है 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ी जगह खाली करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रारंभ के 3 वर्षों तक शिशु का शारीरिक विकास बहुत तीव्र होता है और लड़कियों की मांसपेशियां लड़कों की तुलना में जल्दी विकसित हो जाती हैं। तो हमारा पहला बिंदु होगा लंबाई। पहला हमारा बिंदु है क्या क्या चेंजेस होते हैं, आकार, या इसी को हम बोलेंगे लंबाई। देखते हैं इसके अंतर्गत जन्म के समय और दूसरा बिंदु होगा अवस्था के अंत में। जन्म के समय बालक और बालिका। जन्म के समय बालक जो है वो 20 इंच या इसको हम कह सकते हैं 51 सेंटीमीटर और जो बालिका होती है वो आधा इंच कम होती है, अर्थात 19.5 इंच या हम कह सकते हैं कि 50.5 सेंटीमीटर। और फिर 1 वर्ष की अवस्था में प्रथम एक वर्ष में 27 या 28 इंच, दूसरे वर्ष में 31 या 33 इंच और अवस्था के अंत में 40 या 44 इंच या हम कह सकते हैं 108 या 108 सेंटीमीटर। तो ये आकार में इसका मतलब है कि कोई बालक है जो जन्म के समय, सपोज करिए कि एक बालक है, जन्म के समय इसकी जो ये लंबाई है,
ये 51 सेंटीमीटर है और अवस्था के अंत में इसकी जो ये लंबाई है ये 108 सेंटीमीटर है। बाकी क्या क्या चेंजेज है? बालक की तुलना में बालिका आधा सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में मेजरमेंट ले रहे हैं तो आधा सेंटीमीटर कम होती है, अगर इंच में हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो आधा इंच कम मानी जाती है। अवस्था के आरंभ में 51 सेंटीमीटर और अवस्था के अंत में 108 सेंटीमीटर होता है। हमारा अगला बिंदु है वजन, मीन्स वेट। जन्म के समय वजन 6 पाउंड होता है, 6 पाउंड, या फिर हम इसको कह सकते हैं 3 केजी औसतन। प्रथम 6 माह में, प्रथम 6 मंथ में यह दूना हो जाता है, दूना। 1 वर्ष में 3 गुना, और 3 वर्ष में 20 से 25 पाउंड, 20 या 25 पाउंड हो जाता है। और अवस्था के अंत में 40 पाउंड, या आप ये कह सकते हो कि 16 से 18 केजी औसतन। यहां पर ये सारी वैल्यू अप्रॉक्स है। अब यहां पर कुछ मेजरमेंट्स पाउंड्स में दी गई हैं। हम जानते हैं कि एक पाउंड बराबर होता है 453.592 ग्राम के। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। अगला बिंदु है मस्तिष्क का भार। जन्म के समय सिर की लंबाई शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होती है। अर्थात जन्म के समय वजन 300 से 350 ग्राम, और अवस्था के अंत में मीन्स 6 वर्ष में 1250 से 1260 ग्राम तक होता है।
दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 1 केजी 250 ग्राम, ये मस्तिष्क का भार होता है। हमारा अगला बिंदु है मांसपेशियां। मांसपेशियां, मसल्स। जैसा कि हम जानते हैं जन्म के समय शरीर के कुल वजन का 24%, शरीर के कुल वजन का 24% भार होता है, है। और इसके अलावा प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं दोगुनी और टांगे 1.5 गुनी हो जाती हैं, 1.5 गुनी हो जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भुजाओं का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। पहले 2 वर्ष में जो भुजाएं हैं वो 2 गुनी और टांगे 1.5 गुनी हो जाती हैं, और अवस्था के अंत तक लचीलापन आ जाता है, लचीलापन आ जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हमारा अगला बिंदु है हड्डियां, बोन्स। हड्डियां जन्म के समय हड्डियां छोटी, मुलायम एवं लचीली होती हैं। इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज पदार्थों से हड्डियां मजबूत होती हैं। इस प्रक्रिया को अस्थिकरण अर्थात मीन्स ओसिफिकेशन कहा जाता है। अब जरा इनकी संख्या पे बात कर लेते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है, बाल्यावस्था में 350
और किशोरावस्था में 206, और फिर यही 206 लाइफ लॉन्ग रहती हैं, क्योंकि अस्थियों में अस्थिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और फिर 206 का डेटा लाइफ लॉन्ग रहता है, 206। हमारा अगला बिंदु है दांत। दांत, टीथ, दांत। जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म के समय कोई दांत नहीं होता। सातवें माह से दांत निकलना शुरू होते हैं। इन्हें कच्चा दांत या दूध का दांत कहा जाता है। दूध का दांत या अस्थाई कहा जाता है। एक वर्ष में 8 दांत आ जाते हैं। 8 दांत आ जाते हैं। अवस्था के अंत में 16 दांत। इन 16 में 2 से 3 स्थाई और 12 से 13 अस्थाई होते हैं, जो बाद में गिर जाते हैं। अस्थाई होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। अगला बिंदु है हृदय की धड़कन। हार्ट बीट। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था में 140 पर मिनट, यानी 1 मिनट में 140 बार। बाल्यावस्था में 100 पर मिनट, यानी 1 मिनट में 100 बार। और किशोरावस्था में 72 पर मिनट। ये हृदय की धड़कन होती है। इसके अलावा अन्य अंगों का विकास भी बहुत तीव्र होता है, अर्थात आंतरिक अंगों का विकास भी तीव्र होता है, जिनमें पाचन तंत्र और अन्य तमाम अंग शामिल होते हैं। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, शैशवावस्था और प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक अवस्था में किन किन विकासों को शामिल किया जाता है। जैसे कि मैंने सबसे पहला बिंदु उठाया था कि उसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, इसके अलावा भाषाई विकास, सामाजिक विकास, सृजनात्मक विकास इत्यादि तमाम विकास शामिल होते हैं। तो वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद।